दोस्तों नेक्स्ट संडे 3 दिसंबर को हम टेलीग्राम पे लाइव आएंगे। हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर टेलीग्राम में सर्च करो शक्ति पूर्वज। अब आते हैं वीडियो पर। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा, विदुर फिलहाल काफी गुस्से में थे राणा गैंग के लोग को मारने के बाद। विदुर ये पता लगाने लगते हैं कि इन्हें भेजा किसने है। अब इनकी माँ भी इस दुनिया में नहीं थी तो इन्हें गुस्सा काफी ज्यादा आता है। अब आगे विदुर को अब समझ आ जाता है कि इस दुनिया से भागकर कोई मतलब नहीं है। ये लोग इसका पीछा करते रहेंगे तो आज सीधा या तो आर या तो पार। विदुर पता करते करते विकराल फैमिली के पास आ जाते हैं। इन्हें आता देख इनके ऊपर 10 दक्ष रैंक के लोग एक साथ हमला करते हैं। विदुर भी यहाँ पर अपनी 3 फ्लावर टेक्निक इस्तेमाल करके उन लोगों की तरफ हमला कर देते हैं। विदुर का हमला काफी तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ता है। ऐसा लगता है कि विदुर उन 10 लोगों को कोई जड़ी बूटी समझ रहे हो और उन्हें पिघला रहे हो। पलक झपकते ही विदुर उन 10 को मार देते हैं। अब विदुर यहाँ पर चिल्लाते हैं, राणा गैंग को बाहर बुलाओ। अब अंदर से एक आवाज आती है, दोस्त तुम कौन हो? विदुर फिर से चिल्लाते हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ राणा गैंग के लिए आया हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तभी वह आदमी अंदर से ही अपने लोगों से बोलता है, ऐसा है तो पकड़ लो इसे। अब विदुर आते हुए लोगों पर ही अपनी फ्लेम से खतरनाक हमला करने लगते हैं। फिलहाल विदुर पर 100 लोग मिलकर अपनी शक्तियों से हमला करते हैं। विदुर इतना गुस्से में थे कि इनकी शक्तियां भी आउट ऑफ कंट्रोल होती जाती हैं। फिलहाल इनकी पावर महादक्ष के 9 सितारों पर पहुंच गई थी, क्योंकि इन्होंने पावर को बढ़ाने के लिए कुछ गोलियां भी खाई थी। नहीं तो ऐसे विदुर का रैंक दक्ष के 3 सितारों पर ही था। यहाँ पर विदुर फिर से सबको मार देते हैं और वापस से चिल्लाते हैं, मुझे यहाँ पर बस राणा गैंग चाहिए, बस मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि विदुर को मालूम था कि ये जो 9 सितारों वाली महादक्ष रैंक की शक्तियाँ हैं ये कुछ ही समय तक रहेंगी। पर वो जो गार्ड था वो मानता नहीं। वो 10 और दक्ष रैंक के लोगों को विदुर के पास भेजता है। अब इन सबके अटैक को आता देख विदुर अपनी बॉडी पर एक शक्तियों का कवच बना लेते हैं और वही सेम टेक्निक से उन सभी पर अटैक करने लगते हैं। इस दौरान विदुर भी थोड़ा जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि इस बार जो लोग आए थे वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली थे। अब ये जो गार्ड था वो विदुर को देखकर बोलता है, अच्छा तो तुम एक हकीम हो। क्योंकि विदुर यहाँ पर अपनी शानदार फ्लेम कंट्रोल से सबको जला दे रहे थे, जबकि उन सब ने मिलकर अपनी शक्तियों से हमला किया था। फिर भी विदुर को वो लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। विदुर यहाँ पर इतने गुस्से में थे कि चारों तरफ खून ही खून बहा चुके थे। अब ये जो गार्ड था विदुर उस पर भी हमला कर देते हैं। वो गार्ड एक सीटी बजाकर चिल्लाता है, अब तुम बचोगे नहीं। अब यहाँ पर अंदर बैठे थे विकराल फैमिली के लीडर विराट। वो भी हैरान होते हुए बोलते हैं, बाहर ऐसा क्या हो गया जो गार्ड सीटी बजा रहा है? इनका रैंक जो था वो हाफ स्टेज के शक्तिमान में पहुंच चुका था, मतलब 9 सितारों वाले ड्रोन के पीक पर, और वो काफी तेजी से बाहर की तरफ आने लगते हैं। अब विदुर भी बाहर से उस शक्तियों को पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं ये जो भी है 9 सितारों वाले ड्रोन के पीक पर है, यानी कि शक्तिमान बनने के काफी करीब। विदुर भी अब पीछे हटने का सोचते हैं, पर ये जो गार्ड था वो इन्हें रोक लेता है। विदुर उस गार्ड पर भी हमला कर देते हैं और उसे भी बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। तभी बीच में विराट आ जाते हैं और अपनी शक्तियों से विदुर को बहुत पीछे कर देते हैं। अब वो गार्ड बोलता है, मास्टर ये बंदा अचानक से आया और हमारे गार्ड पर अटैक करने लगा। ये राणा गैंग को खोज रहा है और इसका पावर 9 सितारों वाले महादक्ष पर है। विदुर भी अब विराट को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये उनसे पहले भी मिल चुके थे। विराट स्माइल करते हैं और गार्ड से बोलते हैं, तुम लोगों को इसने बेवकूफ बना दिया। इसकी शक्तियाँ 9 सितारों वाली महादक्ष नहीं बल्कि 9 सितारों वाली ड्रोन रैंक पर है। क्योंकि अभी उन्होंने विदुर को अपनी शक्तियों से पीछे किया था और वो भी विदुर की शक्तियाँ महसूस कर चुके थे। अब विदुर के जो प्रिंसिपल थे वो थोड़ा दूर अचानक से प्रकट होते और विदुर को देखकर हैरान थे, क्योंकि विदुर जितनी शानदार तरीके से फ्लेम कंट्रोल कर रहे थे उतने शानदार तरीके से उनके बुजुर्ग भी फ्लेम कंट्रोल नहीं कर पाते थे। हकीम के मामले में फिलहाल विदुर का तोड़ याव दल में भी नहीं था। वो उदास होकर खुद से बोलते हैं, काश अगर मैं विदुर की माँ को बचा पाता तो आज ये फिर से हमारे दल में वापस चला आता। प्रिंसिपल विदुर के पास अचानक से आते हैं और विदुर को लेकर काफी दूर चले जाते हैं और विदुर को समझाते हैं,
विदुर, फिलहाल तुम्हारा इस सिटी में रहना सही नहीं है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है और शक्तियाँ ही इस दुनिया में सब कुछ नहीं है। पर विदुर का मानना था, फिलहाल मेरे लिए शक्तियाँ ही सब कुछ है। अब प्रिंसिपल बार बार विदुर को समझाते हैं, लेकिन विदुर मानते नहीं। फिर प्रिंसिपल विदुर को एक स्टोरेज रिंग देते हैं और गायब हो जाते हैं। इस स्टोरेज रिंग में बहुत सारी अलग अलग तरह की गोलियां थी और एक फ्लेम को इस्तेमाल करने वाली टेक्निक भी, जिसे विदुर अपने 3 फ्लावर टेक्निक के साथ भी इस्तेमाल कर सकते थे। विदुर थोड़ा खुश होते हैं और खुद से बोलते हैं, कुछ लोग अभी भी हैं याओ दल में जो अभी भी मुझे सपोर्ट करते हैं। प्रिंसिपल भी उनमें से एक है। अब विदुर खुद को शांत करते हैं और सूर्य फैमिली वापस आकर अपने रूम में बैठ जाते हैं। विदुर फिर से अब उस गोली बनाने वाले रूम में आ जाते हैं और गोली बनाने लगते हैं। इस बार विदुर जो गोली बना रहे थे वो रैंक 4 की थी। दिवाकर भी विदुर को देखकर हैरान थे और बोलते हैं, यार ये बंदा गजब है, इस लेवल की गोली तो रैंक 5 के हकीम भी नहीं बना सकते। ये ऐसी गोली थी जिसे कोई भी अपनी शक्तियाँ अचानक से बढ़ा सकता है। दिवाकर विदुर से पूछते हैं, क्या आप इसको भी नीलामी घर में बेचना चाहोगे? दिवाकर भी अब विदुर को काफी इज्जत देने लगते हैं। वो विदुर को अब मास्टर विदुर बोलने लगते हैं और वहीं भानु भी अलग अलग जड़ी बूटियों से विदुर की हेल्प करते रहते हैं। फिलहाल रात का समय हो गया था। विदुर अभी भी गोली ही बना रहे थे। दिवाकर भी बोलते हैं, ग्रैंड मास्टर क्यों ना थोड़ा रेस्ट कर लो। विदुर फिलहाल मना करते हैं पर थोड़ी देर बाद मान जाते हैं। भानु भी काफी खुश थे। वो भी विदुर को ग्रैंड मास्टर कहते हैं क्योंकि विदुर हमेशा नकाब में रहते थे, तो किसी को इनकी असली उम्र के बारे में पता नहीं चलता था। भानु काफी खुश थे, बस इस बात को सोचकर कि कल उनकी फैमिली और उनकी नीलामी घर और भी ज्यादा मशहूर हो जाएगी और इनकी फैमिली फ्यूचर में और ऊंचे मुकाम तक जा सकती है, क्योंकि विदुर ने जो गोलियां बनाई थी वो सच में बहुत ज्यादा खास गोली थी। अगली सुबह जब विदुर भानु के साथ जा रहे थे तो भानु से पूछते हैं, क्या तुम बेटा फ्लावर ग्राउंड के बारे में जानते हो? भानु भी चौंक जाते हैं और बोलते हैं, हाँ वो तो विकराल फैमिली की जगह है। ग्रैंड मास्टर क्या आप वहाँ पर गए हो? विदुर सोचते हैं, विकराल फैमिली, ये तो वही है जो इस सिटी में 2nd नंबर पर है। अब विदुर भी भानु से पूछते हैं, क्या अगर विकराल फैमिली और आपके फैमिली के बीच फाइट हो जाए तो क्या आप लोग टक्कर दे पाओगे? भानु कहते हैं, वैसे तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पापा की शक्तियाँ ड्रोन के 7 सितारे पर है। उसके अलावा ग्रेट अंकल भी है जो ड्रोन के 9 सितारे पर है और फिलहाल कल्टीवेशन में है। विकराल फैमिली के पास 3 ड्रोन है, उनमें से एक ड्रोन 9 सितारे पर है, बाकी सभी शायद ड्रोन के शुरुआती रैंक पर है। तो लड़ाई के मामले में हम बराबरी माने जा सकते हैं। अब विदुर पूछते हैं, कहीं वो राणा गैंग उन्हीं के साथ तो नहीं है ना? भानु बोलते हैं, उनके गैंग में भी कोई ड्रोन रैंक का बंदा नहीं है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो महादक्ष के 9 सितारे पर है। विदुर हाँ में सर हिलाते हैं, लेकिन इन्हें पता था ये जो विकराल फैमिली है ये कुछ तो गड़बड़ कर रही है। अब ये लोग जब बाहर जा रहे थे तो इनके ऊपर सूर्य फैमिली के गार्ड्स ही हमला कर देते हैं और वो लोग भानु को ही नहीं पहचान रहे थे। भानु भी हैरान थे कि ये तो हमारे ही लोग हैं, ये हम पर क्यों हमला कर रहे हैं। अब भानु और विदुर भी हमला करने लगते हैं। विदुर यहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस करते हैं। हालांकि गार्ड्स के जो वेपन थे विदुर इनको अपने फ्लेम पावर से पिघला देते हैं और भानु से कहते हैं, भानु अपने पापा अंकल सबको इन्फॉर्म कर दो, ये तुम्हारे गार्ड्स नहीं है, शायद इनको कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। विदुर का अंदाजा था कि पक्का ये विकराल फैमिली ही है। विदुर जैसे ही ये सोचते हैं तभी सूर्य नीलामी घर में अचानक से एक ब्लास्ट होता है। भानु को भी अब समझ आ जाता है और वो विदुर से रिक्वेस्ट करते हैं, मास्टर विदुर प्लीज हमारी सूर्य फैमिली की मदद करिए। फिलहाल ये दोनों सूर्य फैमिली के जो मेन घर था वहाँ पर जाने लगते हैं, लेकिन जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें बहुत सारी लाश देखने को मिलती है। भानु भी चौंक कर बोलते हैं, हमारे घर के आसपास तो एक शक्तियों का कवच है, उसे तो ड्रोन के 9 सितारों वाला भी कोई नहीं तोड़ सकता। जब ये दोनों आगे जाते हैं तो देखते हैं कवच पूरी तरह से टूट चुका था। ये लोग जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर इन्हें कुछ दिखता नहीं। भानु भी फिलहाल चैन की सांस लेते हैं। भानु खुश हो ही रहे थे तभी विदुर इन्हें पीछे खींचते हैं और बोलते हैं, काफी लेट हो चुका है, और घर के आसपास इशारा करते हैं जहाँ पर एक अलग ही फॉर्मेशन दिखाई देता है। भानु कहते हैं, कुछ भी हो जाए मुझे तो अपने पापा को बचाने जाना ही होगा।
पर विदुर इन्हें मना करते हैं और कहते हैं भानु ये जो भी है वो शक्तिमान रैंक का है, क्योंकि विदुर की जो अंदरूनी शक्तियाँ थी वो नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि ध्रुव से भी बहुत ज्यादा। इसलिए वो किसी की भी शक्तियों को पहचान लेते थे। पर भानु हैरान होकर कहते हैं यार हमारे ग्रैंड मार्शल सिटी में कोई भी शक्तिमान रैंक का नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। भानु फिर से बोलते हैं मास्टर विदुर प्लीज मेरी फैमिली को बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। विदुर अंदर ही अंदर सोच रहे थे यार मैं दक्ष रैंक का हूँ, गोलियां वगैरह खाकर महादक्ष रैंक तक पहुँच जाता हूँ, थ्रोन रैंक का बंदा हो मैं संभाल लूंगा, शक्तिमान तो मेरे भी सोच के आगे है। भानु फिर से बोलते हैं जो भी कीमत होगी मैं चुका दूंगा, मेरी फैमिली को बचा लीजिए। विदुर अब अपना नकाब निकाल देते हैं। भानु इन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं अरे ये तो वही लड़का है जिसको पैसे के बारे में भी नहीं पता था और मैंने इसे खाना खिलाया था। विदुर बोलते हैं मैं कोई मास्टर विदुर नहीं, मेरा नाम विदुर देव है और ये जो भी है वो शक्तिमान रैंक का है, उसे मैं नहीं संभाल सकता। विदुर भानु को समझाते हैं भानु फिलहाल हमें जिंदा रहना होगा, अगर हमें बदला लेना है तो। भानु बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं अगर मैं मरूंगा या जिंदा रहूंगा तो सूर्य फैमिली के साथ ही। तभी विदुर कुछ शक्तियाँ महसूस करते हैं और बोलते हैं भानु जल्दी भागो यहाँ से, वो जो भी शक्तिमान रैंक का है यहाँ वापस आ रहा है। अब विदुर 2 गोलियां निकालते हैं, एक अपने खाते हैं एक भानु को खिलाते हैं और बहुत तेजी से यहाँ से भागने लगते हैं। भानु थोड़ा रुकते हैं पर विदुर इन्हें छोड़ते नहीं। अब ये जो शक्तिमान रैंक का था वो अचानक से आसमान से प्रकट होता है और विदुर के ऊपर हमला कर देता है। ये कोई हरे रैंक का जहर था और उसकी कुछ शक्तियाँ विदुर के शरीर में घुस जाती हैं। विदुर यहाँ पर खून की उल्टी करने लगते हैं। विदुर तुरंत ही कुछ गोलियां खाते हैं और उस जहर को रोकने की कोशिश करते हैं। विदुर और भानु काफी दूर आ जाते हैं और फिर रुकते हैं। भानु यहाँ पर रो रहे थे। विदुर इन्हें समझाते हैं कि रो मत। विदुर के सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जब ये अपने कपड़े उतारते हैं तो देखते हैं इनके सीने में एक हरे रंग का निशान बन गया था, जो लगातार विदुर की शक्तियाँ खत्म कर रहा था और धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा था। भानु इस निशान को देखते ही पहचान जाते हैं और बोलते हैं ये हमला तो विकराल फैमिली का है और ये क्लास 2 टेक्निक का हमला है, यानी ये जो भी था वो विकराल फैमिली का है और शक्तिमान बन चुका है। इधर विदुर अपनी फ्लेम पावर से बहुत कोशिश करते हैं पर उस निशान को बाहर ही नहीं निकाल पाते। भानु यहाँ पर हैरान होकर सोचते हैं विदुर उम्र में मुझसे छोटा है लेकिन ये शक्तिमान रैंक की शक्तियों के हमले से बच गया, हालांकि फ्यूचर में वो मर जाए, क्योंकि वो जो निशान था वो लगातार विदुर की शक्तियों को खत्म कर रहा था और बड़ा हो रहा था। विदुर बैठकर थोड़ा ध्यान लगाते हैं और कुछ समय के लिए उस निशान को काबू कर लेते हैं। भानु भी अब थोड़ा शांत हो जाते हैं पर ये फिर से वापस अपने फैमिली की तरफ जाने लगते हैं। विदुर इन्हें फिर से रोकने लगते हैं और बोलते हैं अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी फैमिली के लिए बदला कौन लेगा। भानु भी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मेरे पास एक उम्मीद रहेगी। भानु कुछ सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से विदुर फिर से खून की उल्टी करने लगते हैं और बोलते हैं ठीक है, अगर तुम्हें मरना है तो जाओ जाओ मरो, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, जाओगे मौत के मुंह में कूदोगे, लेकिन अगर जिंदा रहोगे तो एक उम्मीद रहेगी। विदुर भी अब पलट कर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। भानु भी अब थोड़ी देर सोचते हैं और फिर विदुर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। विदुर कुछ कहते नहीं है लेकिन भानु को पीछे आता देख वो खुश थे। अब सीन शिफ्ट होता है और सूर्य फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर विकराल फैमिली वाले बात कर रहे थे और विराट बोलते हैं इनका जो लड़का है भानु वो बचकर भाग गया, इनके पास जो हकीम था वो भी कहीं नहीं मिला, लेकिन मैंने उस पर हमला कर दिया है, कुछ ही समय में वो मारा जाएगा। दोस्तों अब यहीं से शुरू होगी विदुर और भानु के दोस्ती का सफर। एक लाइक कमेंट विदुर और भानु के नाम तो बनता है ना, कर दो यार। और हाँ भूलना मत संडे 3 तारीख को टेलीग्राम में आना है। ये पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नए पार्ट में।